तो आज का हमारा प्लान नंबर है 8। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे दिनांक, फिर विषय जो कि हम इतिहास विषय पे माइक्रो लेसन प्लान देख रहे हैं, फिर प्रकरण यानी जो आपका टॉपिक है। आज का हमने जो टॉपिक ले रखा हुआ है महावीर और जैन धर्म। फिर हम जिस क्लास को पढ़ाना है उस क्लास का फिर समय, ठीक है। फिर हम सबसे पहले जो लिखेंगे वो होगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमने यहाँ पे 3 लिख रखे हैं, जिसमें पहला है छात्र में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्रदान करना। और तीसरा पॉइंट है कि इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। फिर आप लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला पॉइंट है छात्र महावीर के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र महावीर के सिद्धांतों के बारे में जान सकेंगे। और तीसरा है छात्र जैन धर्म के उत्थान और पतन के बारे में जान सकेंगे। फिर आप सहायक सामग्री, जो भी आप सहायक सामग्री यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। इसमें मैंने लिखा है सामान्य कक्षा कक्ष और महावीर का चित्र, ठीक है। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि छात्र महावीर के नाम से परिचित हैं। फिर आप यहाँ पे परिचयात्मक प्रश्न लिखेंगे। इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया का। पहला प्रश्न होगा कि 6वीं शताब्दी में कौन कौन से धर्मों का उदय हुआ। बच्चे ने जवाब दिया बौद्ध धर्म और जैन धर्म। फिर आपने क्वेश्चन पूछा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जवाब मिला महावीर। तीसरा प्रश्न होगा कि महावीर के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे ने नहीं रिप्लाई किया तो आपका होगा समस्यात्मक प्रश्न। जो परिचयात्मक प्रश्न है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, वो जेड के आकार में बनेगा, ठीक है। प्रश्न से उत्तर, फिर उत्तर से प्रश्न, ठीक है, इस आकार में बनते हैं। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग महावीर एवं जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है विकास, डेवलपमेंट, यानी कि अपनी जो भी अपनी पाठ्य योजना है उसको 2 भागों में विभाजित कर लेंगे, इकाई 1 और इकाई 2 में। जैसे कि आज हमने इकाई 1 में रखा है महावीर और दूसरा इकाई में है जैन धर्म। तो हम अब सबसे पहले इकाई 1 को एक्सप्लेन करेंगे जो है महावीर। उसके लिए मैं विकासात्मक प्रश्न करने होंगे, जैसे हमने परिचयात्मक प्रश्न में किया था सेम वैसे ही होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने पहला प्रश्न ले रखा है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जवाब मिला महावीर। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, बच्चे ने रिप्लाई नहीं दिया, तो हम यहाँ पे लिख दिए समस्यात्मक प्रश्न। अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और संपर्क कार्य के लिए। तो शिक्षण बिंदु में आपका जो टॉपिक है वो क्या है, महावीर। आप उसको बच्चों को बताएंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और मुख्य प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। उनका वास्तविक नाम वर्धमान था। उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के गणराजा थे, जो वज्र संघ का एक घटक था, यानी हिस्सा था। उनकी माता का नाम त्रिशला था। वर्धमान का बचपन और युवावस्था सुख शांति एवं संपन्नता का था। एक राजकुमार को जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती थी वर्धमान को भी उपलब्ध थी। युवावस्था में उनका विवाह एक परम सुंदरी राजकुमारी यशोदा के साथ हुआ। यशोदा ने उन्हें प्रियदर्शना नामक एक पुत्री का पिता बनाया, जिससे यानी उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था प्रियदर्शना। 30 वर्ष की अवस्था में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति प्राप्त कर वे गृह त्यागी और सन्यासी बन गए। तो 30 वर्ष की उम्र में अपने गृह को त्याग दिया। कल्पसूत्र नामक ग्रंथ उनके जीवन पर प्रकाश डालता है। इस ग्रंथ के अनुसार गृह त्याग के 11 महीने बाद उन्होंने वस्त्र पहनना भी छोड़ दिया। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि पॉइंट हमें लिखना चाहिए अपने एक्सप्लेनेशन के दरमियान, तो आप अपने सैंपल कार्य में अपने प्लान बनाते समय लिख सकते हैं। यूनिट 1 एक्सप्लेनेशन समाप्त होने पर आप मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, जो कि मैंने पहला प्रश्न ले रखा है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। दूसरा प्रश्न है महावीर जैन धर्म के कौथे तीर्थंकर, यानी किस नंबर के तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर थे। फिर आपका तीसरा प्रश्न हो गया कि महावीर का वास्तविक नाम क्या था, तो महावीर का वास्तविक नाम था वर्धमान था। फिर आप यहाँ से दूसरा यूनिट आपका स्टार्ट होगा जैन धर्म। तो फिर आपको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे।
इसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे आप, छात्र अध्यापक, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक और छात्र क्रिया का। पहला प्रश्न होगा आपका कि महावीर का वास्तविक नाम क्या था, तो वर्धमान था। दूसरा प्रश्न है आपका कि ज्ञान प्राप्ति के लिए महावीर ने कितने वर्ष तपस्या की, बच्चे ने जवाब दिया 12 वर्ष। तीसरा प्रश्न है कि जैन धर्म के उत्थान और पतन के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब अपने यूनिट 2 को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और सैमपट कार्य। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे कि महावीर के सिद्धांत क्या थे। पहले तो महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगिरी के निकट विपुचल पहाड़ी पर दिया। उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि पारश्वनाथ के विचारों को ही संशोधित रूप से प्रसारित किया। जो पारश्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे, तो उन्होंने पारश्वनाथ के 4 मूलभूत सिद्धांत जो कौन कौन से थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय को बनाए रखा, और लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन पर भी जोर दिया। तो यानी कि जो 4 पहले से जो पारश्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, उनके 4 जो थे सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, इसको बनाए रखा और साथ ही अपने एक और सिद्धांत को ऐड कर दिया जो था ब्रह्मचर्य। फिर जैन धर्म की सफलता के क्या कारण थे, तो महावीर के जीवन में ही और उनकी मृत्यु के पश्चात भी जैन धर्म का भारत में प्रचार प्रसार हुआ। इसके मुख्य कारण ये थे कि पहला था तत्कालीन राजवंशों का समर्थन इन्हें प्राप्त हुआ था। दूसरा वैश्यों का समर्थन, यानी जो छोटी बिरादरी थी, वैदिक काल में उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जिसकी वजह से ये अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में इस नए धर्म को लोगों ने अपनाया। तीसरा पॉइंट है कि सरल भाषा में प्रचार प्रसार किया। ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका भेदभाव की नीति का परित्याग किया। परित्याग मतलब त्याग करना। पांचवा पॉइंट है कि जैन धर्म की व्यावहारिक स्वरूप की वजह से लोगों ने इस धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया। जैन धर्म के पतन के निम्न कारण थे। पहला था कि ब्राह्मण धर्म से संबंध बनाए रखा। दूसरा है कि नियमों की कठोरता, जैसे कि वस्त्र न पहनना, भूखा रहना, बाल न रखना। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि अहिंसा पर अत्यधिक बल प्रदान करना। चौथा है जाति प्रथा के दर्शन को बनाए रखना। अब आपका यूनिट 2 यहाँ पे शॉर्ट में, बट इतना इनफ है। आप इतना अगर बच्चों को समझाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा टाइम। तो अब आप यूनिट 2 समाप्त होने के बाद आप मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। दूसरा प्रश्न, महावीर से पहले जैन धर्म के कौन तीर्थंकर थे। फिर आपको पुनरावृत्ति प्रश्न, आप यूनिट 1 और यूनिट 2 से आप क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ उसको ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखते जाएंगे। तो जैन धर्म के 4 मूल सिद्धांत क्या थे, तो यहाँ पे आप बच्चे ने जवाब दिया जैन धर्म के 4 मूल सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। ठीक है। पांचवा था महावीर का वास्तविक नाम क्या था, तो महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान था। किस ग्रंथ से महावीर के जीवन को प्रकाश मिलता है, तो उसको आप मेंशन करेंगे। फिर आप उसके बाद ग्रीक आर्य देंगे। ओके। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।